जी, ये सवाल मेरा आपसे भी और आपसे मैं समझना चाहूंगी इस पुलिसिया व्यवस्था को। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा साफ साफ कहा ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7,000 लोग एक जगह पर चले जाएं और पुलिस को जानकारी ना मिले। ऐसी जगह जहां पर इतना जघन्य क्राइम हुआ है वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देते हैं और पुलिस रोकती नहीं है, टेम्पर करने की कोशिश की जाती है सबूतों की। तो दोषी है या नहीं? आपको कुछ झोल नजर आता है नहीं आता है बंगाल पुलिस के रवैये में? प्राची जी, मुझे झोल नहीं नजर आ रहा, मुझे पूरा झोल ही झोल नजर आ रहा है इनकी पूरी कहानी में। शुरुआत से अगर करते हैं, सुबोध जी ने बिल्कुल ठीक बताया, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। आपने दरअसल बच्ची को सुसाइड की स्टोरी देने की कोशिश की, आपने कंपनसेशन, ये कौन सा मुआवजे की बात कर रहे थे, किस आधार पर मुआवजे देने की बात कर रहे थे, लाश को आपने बड़े विलंब के साथ आपने पेरेंट्स को दिखा और बड़ी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। और क्योंकि बच्ची की टांग बिल्कुल राइट एंगल्स पे आ गई थी, जितनी चोटें थी, आपने दरअसल उसको ठीक ठाक करके सिल्व ला करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये जो सुबोध जी ने बात कही, ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय, ऐसा तो कोई जंतु हमने सुना ही नहीं है, केवल यहीं पर इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। और आपने 4th बटालियन के पुलिस क्वार्टर्स में इनको जगह दी। आप अगर हम मेडिकल कॉलेज जाए तो रोक दिए जाएंगे, ये जहां चाहे स्वतंत्रता के साथ जहां चाहे पहुंच जाए, सेमिनार हॉल में पहुंच जाए, क्योंकि इसने स्टॉक किया। और जैसे कि आपने बताया कि एक डॉक्टर साहब को नोटिस मिली, एक डॉक्टर साहब और हैं, डॉक्टर राजा भर, वो भी बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर कोलकाता के, उन्होंने कहा उस बच्ची के एक एक इंच शरीर पे चोट थी, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा था कि इसकी हत्या हुई, ये बलात्कार हुआ है, और आप उसको सुसाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लड़का संजय रॉय है, आपने बिल्कुल सही कहा, पोर्नोग्राफी देखने का आदि, स्त्री लोलुप, वेश्यागामी, और इसकी जो भी कहा जाए वो कम होगा। और ऐसे को आप अपने थाने में आने के देते हैं, ये आपका कौन सा वॉलंटियर है? आपने ऐसे राक्षसों को दिया और आपने आस्तीन के सांप को दूध पिलाया, और ये आस्तीन का सांप वहां जाकर के विचरण कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि साहब हम पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। एविडेंस का डिस्ट्रक्शन, जो आपका आखिरी सवाल था, ये पूरी 7,000 आदमी आकाश से नहीं प्रकट हुए। आपकी इंटेलिजेंस क्या थी? आपने दरअसल ये प्रायोजित धरना प्रदर्शन था जिसमें आपके सीसीटीवी और डीवीआर ये नष्ट कर दिए गए, और हमारे सबके मुंह में दही जमा है। हम कहते हैं कि हम देखते हैं हाथरस, हमें जाने से कौन रोकता है, लेकिन इस बच्ची के बारे में बोलने पे लोगों के कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं। प्राची जी, लोग कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट को हम सलाम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी तल्ख की है उसके आलोक में हम दंड की संस्तुति नहीं करेंगे, तब हम बिल्कुल प्रतीक्षा करेंगे। मौन और भारत है।